सौनकादिक ऋषियों को बन गया, कहा नैमिषारण्य के पावा। एक बात आपको और बताएं, कोई भी पुराण, कोई भी वेद, कोई भी पौराणिक कथा आप उठा लीजिए, कहां प्रारंभ होती है? एकदा नैमिषारण्य। कहे कि समस्त ग्रंथों के लेखन की भूमि अगर है तो नैमिषारण्य। और सबसे बड़ी बात, 88,000 ऋषियों ने उस स्थान पर 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाला मानव कल्याण के लिए अब तक का इस 28 कल्प का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ है। बोले राधे। उसी भूमि पर भगवान श्री हरि का चक्र जमीन को स्पर्श करता है और आज वो चक्र तीर्थ। ये भागवत है क्या? यही तो जनाना है। जिस भागवत की कथा सुनने आप यहाँ बैठे हैं, यजमान जी ने हमको अयोध्या से बुलाया है, हम क्या सुनाएंगे भगवान की कथा? तो हमको खुद को नहीं आती है। सत्य बात यही है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। तो हमको नहीं आता है। महत्व ना मेरा है ना यहाँ बैठने वाले किसी मानव मात्र का है। महत्व है किसका है? सोई जाने। जानता कौन है? जिसको ये जनाना चाहता है, और जिसको जना दिया महाराज वो फिर पागल हो गया। महाराज पागल हो गए। तो पागल कौन होता है? जिसको पगला पगला कहते हैं हम लोग, कहते हैं मूढ़मती है। कहन महाराज इसका ऊपर का थोड़ा सा खाली है। क्यों खाली है जानते हैं? पागल को समझ लीजिए, पागल जो पा करके बिल्कुल गलगल हो जाए, पा करके बिल्कुल तरतर हो जाए। जैसे आदमी नहीं कहता अरे कितना बताएं, इतना पानी चुआ है कि रजाई पूरा गलगला गया है पानी से। जो पा करके गलगल हो जाए, का रुपया पैसा ना, सब पागल पागल कहते हैं। जगत ये दुनिया पागल खाना है। पागल खाना तो है ही है, लेकिन निर्भर करता है कि उस पागल खाना में किस श्रेणी के पागल हैं। निर्भर ये करता है, पागल खाना तो है ही है। उस पागल खाने में 5000 मरीज हैं, और उस 5000 मरीज में किसी मरीज का पागलपन 2% है, किसी का 10%, किसी का 1 फ्यूज उड़ा है, किसी का 2, किसी का 3, चौथा ढीला हो गया। पागल पाकर गलगल हो जाए। और दूसरा पलट दीजिए इसी को, लग पाप करे कर हरि मिले, पाप करे यदि हरि मिले तो पाप करो सब लोग। पाप करे यदि हरि मिले तो पाप करो। अब मत समझिए कि कॉलेज पड़ोसी गर्दन काटे लागे कि महाराज जी तो कहेंगे पाप करे यदि हरि मिले हैं। शब्द को मत देखिए, शब्द के भाव का। क्या कहा? पाप करे। तब इस पाप करे में से पा को अलग कर दीजिए तो क्या हो गया? पाप करे यदि हरि मिले तो पाप करो। जाओ जाकर भगवान के चरण पकड़ लो, जाओ जाकर सदगुरुदेव की चरणागति ले लो। और जिसने भक्त सदगुरुदेव की चरणागति ले ली, जिसने सदगुरुदेव के चरण को पकड़ लिया, परमात्मा उसको मिल गए। यही भागवत महापुराण में एक नहीं हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे। जिनको जिनको विप्रों का श्राप मिल गया उनको हमारे ठाकुर मिल गए, जिनसे जिनसे नारद जी मिल गए उनको उनको भगवान मिल गए। ये कथा की महत्व है, ये संत और ब्राह्मण की भागवत है क्या? बहुत छोटा सा भाग्य कहे ते भाग खुल जात भगतन के,
औगा के कहे पे गुमान मिट जात है, औगा के कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, के कहे भव सिंधु तर जात है। यही भागवत आके कहे भाग खुल जात भगतन के, वाके कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, अग्गा कहे ते मान मिट जात जो न जन की, ताके कहे भव सिंधु तरी जात है। ये भागवत है। चार एक दोहे में पूरी भागवत की कथा सुनाई थी। दूसरा प्रमुख भाव जो हर गुरु भगवान देते हैं, चाहे हमारे रहे हो या आपके हो या कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्होंने भी यही कहा। क्या कहा? ये भागवत क्या है? भागवत है क्या? भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और तसे त्याग। ये भागवत है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चारों चीजें आ जाएंगी, वो भागवत सुनता नहीं है, वो स्वयं भागवत हो जाता है। दूसरी चीज, भगवतः इदं स्वरूपम भागवत, भगवतः साक्षात भगवान, इदम स्वरूपम साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्या? इदम भगवत, ये भागवत। आगे और स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया? तेन तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष एवहि कृष्ण, तेन तेने अम्बांगई मूर्ति प्रत्यक्ष एवहि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी अवतार है। यही हमारे जीवन का सब कुछ कर सकता है और यही हमको वो फल प्रदान कर सकता है जो हमारे लिए सदुपयोगी है। सीजनी आम खाने से कोई मतलब नहीं है। फल का रस, इसमें खाना कुछ नहीं है, इसमें खाने के लिए कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें है क्या? बोले इसमें सिर्फ पीना ही पीना है, इसमें सिर्फ पीना ही पीना है। पिबत भागवतम रस, सिर्फ पीना है। तो कहां से पीनेंगे? करमु श्रवण पुट पान, करमु श्रवण पुट पान, कानों से सुनना है। ये कान किस लिए दिए? जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्रहि भावन समाना। सांपों का घर है कान, किसके लिए? जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। भगवान, देखिए हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं, बेटा समाज में, इस प्रकृति में बसंत के आने से प्रकृति का सौंदर्य खिल जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन उसी समाज में, इसी सृष्टि में, मानव समाज में जब संत भगवंत का आगमन होता है तो संस्कृति का सौंदर्य। इसलिए भगवान के आगे संत नहीं लगा ना, भगवान को कहीं संत नहीं बताया गया, लेकिन संत को भगवंत बताया गया। संत भगवंत, तस्मात् ब्राह्मण देव, संत को भगवान की उपाधि दी गई। इसलिए भागवत की कथा हम लोगों को जरूर सुनना चाहिए। ये भागवत की कथा जो है हमारे लिए, सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, महात्मा ज्ञानम
महात्मा की कथा क्या है? महात्मा की कथा आपको भगवान की कथा का बोध कराने